हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, जानेंगे। आज हर पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लाया हूं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और मैंने आज क्या किया है कि क्लास का कुछ क्वेश्चंस का लेवल मैंने अप भी किया है। जितनी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनसे ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। तो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद कंक्लूजन्स दिए गए और हमसे पूछा गया कि भाई कौन सा कंक्लूजन जो है वो हमारा सही होगा या कौन सा हमारा गलत होगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। इसके दो टाइप पैटर्न होते हैं, मैंने आपको बताया था। हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था 50 और 100 वाला, और दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि ये हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान रहता है कि अगर हम वेन डायग्राम से इसको करना सीख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो हमें क्या दिया गया, हमें स्टेटमेंट में दिया गया ऑल एक्टर्स आर हीरोज। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ऑल एक्टर्स हैं जो हमारे, वो ऑल एक्टर्स हैं वो हमारे क्या है, हीरोइंस हैं। ऑल एक्टर्स जो हैं हमारे वो हीरोइंस हैं। एक्टर्स जो हैं हमारे वो क्या हैं, ऑल एक्टर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, हीरोइंस हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एक्टर का पार्ट होगा वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, हीरोइंस के अंदर आ जाएगा। तो हमारी हीरोइंस के अंदर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया दूसरा, सम हीरोइंस आर सुपरस्टार्स। तो यानी कि जो कुछ हीरोइंस हैं, यानी कि कुछ हीरोइंस हैं वो हमारी क्या है, सुपरस्टार्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सुपर स्टार्स। ठीक है, तो सम हीरोइंस आर सुपरस्टार्स। तो क्या हुआ, ये वाला सम वाला पोर्शन हो जाता है हमारा। तो आइए देखते हैं हम कंक्लूजन्स हमें क्या दिए गए हैं। हमें दिया गया कि सम सुपरस्टार्स आर हीरोइंस। तो सम सुपरस्टार्स आर हीरोइंस। तो देखिए सम सुपरस्टार्स आर हीरोइंस, यानी कि ये कुछ, देखिए जो सुपरस्टार है उसका कुछ पोर्शन हमारा हीरोइंस वाले में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सम सुपरस्टार्स आर हीरोइंस, यानी कि जो हमें पहला कंक्लूजन दिया गया है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो सुपरस्टार है वो थोड़े से तो हीरोइंस है ना। तो क्योंकि ये जो पोर्शन है वो यही डिनोट कर रहा है कि सुपरस्टार्स कुछ हीरोइंस हैं। उसके बाद हमें दूसरा दिया गया कंक्लूजन कि बोला गया ऑल एक्टर्स आर सुपरस्टार्स। तो ऑल एक्टर्स क्या हमारे सुपरस्टार हैं। तो ऑल एक्टर्स, आप जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ऑल एक्टर्स तो सुपरस्टार हमारे नहीं हैं, और एक तो हमारा इनसे आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम, ऑल एक्टर्स आर नॉट सुपरस्टार। जितना हमें दिया गया हम उतना ही मानेंगे। ठीक है, तो ऑल एक्टर्स आर सुपरस्टार। तो ऑल एक्टर्स जो हैं वो सुपरस्टार नहीं हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं बोथ फॉलो हो गया, ओनली वन फॉलो हो गया, उसके बाद ऑल फॉलो हो गया, या सेकेंड वाला फॉलो है। तो हम देखते हैं इसमें हमारा कौन सा फॉलो है। देखिए केवल हमने क्या किया, हमारा एक ही फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे मैं आपको चीज़ें सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं भी कोई भी चीज़ आती तो क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नए पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है कि सीरीज दी गई है और हमसे ये पूछा गया कि भाई ये बताओ कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम बता देते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। हमें दिया गया 10 दिया गया, 50 दिया गया, 100 दिया गया। हमें देखिए 10 दिया गया है, 50 दिया गया है, 100 दिया गया है और 500 दिया गया है, और उसके बाद हमें 1000 दिया गया है। ठीक है, 1000 दिया गया। उसके बाद हमसे ये पूछा कि भाई ये बताओ जो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा। तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही हम सीरीज को देखते हैं तो वैसे ही डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ +40 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ कितना हो गया, +50 हो गया हमारा। यहाँ कितना हो गया हमारा, +400 हो गया। तो आपने देखा होगा कि हमारा डिफरेंस से
कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम दूसरा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया भाई हम क्यों मेहनत करें पूरी, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि हमारा डिफरेंस का लॉजिक नहीं लग रहा, तो हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। तो हमारा क्या लग रहा, अब हम 10 से 50 कैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 10 से 50 अगर हम 5 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 50 बन जाएगा। और 50 से 100 हम कैसे बना सकते हैं, या तो +50 कर दें या फिर हम 50 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। तो आइए देखते हैं, हमारा पहले 5 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ। अब देखते हैं आगे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए आगे हमारा 100 से 500 बनाना है, तो देखिए 5 से हमने गुणा कर दिया तो हमारा 500 बन गया। उसके बाद हमें 500 से 1000 बनाना, तो हमें क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। तो देखिए पहले हमने 5 का गुणा किया, फिर हमने 2 का गुणा किया, फिर हमने क्या किया है 5 का गुणा किया, फिर हमने 2 का गुणा किया। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारा 5 का गुणा हो रहा, फिर 2 का गुणा हो रहा, फिर 5 का गुणा हो रहा, फिर 2 का गुणा होगा। अब हमारा 1000 से 1000 में हम किसका गुणा कर दें कि जो हमारा यहाँ पे नंबर पूछा गया वो आ जाए। तो आप लोग बताएंगे सभी लोग किससे गुणा कर दें। तो हम गुणा कर देंगे अगर 5 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 5 2 5, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जब हम 1000 का गुणा जब हम 5 में कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। तो हमारा ये आंसर 5000 आ गया, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, देखिए हमें ऑप्शन में दिया गया 5000 दिया गया, 6000 दिया गया, 4000 दिया गया, 7000 दिया गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 5000 वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एनालॉगी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें केवल क्या करना है आपको, स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर। क्वेश्चन हमें दिया गया कि 169, उसके बाद हमें दिया गया 225, ठीक। उसके बाद हमें दिया गया है समानुपात, और उसके बाद हमें 289 दिया गया है, 289 दिया गया है। उसके बाद हमसे ये पूछा कि भाई यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ, 461 दिया गया है, 361 दिया गया है, 461 दिया गया है, 361 दिया गया है, 261 दिया गया है और हमारा 561 दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, जल्दी से बताइए हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग कर चुके होंगे, बहुत जल्दी कर लिया हो। काफ़ी लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझ में आया होगा कि हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आइए आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने अगर स्क्वायर याद किए होंगे, तो जिनको स्क्वायर याद होंगे उन्होंने तो हल कर लिया होगा, तुरंत 2 सेकंड में कर लिया होगा। बट जिन लोगों ने स्क्वायर और क्यूब याद नहीं किए तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या लिखा है, 169 क्या होता है हमारा 13 का स्क्वायर होता है, और हमारा 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है हमारा, और उसके बाद 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो आपने देखा कि 13 से 15 हो गया, यानी कि +2 हो गया। तो हमारा 17 से हम यहाँ पे +2 करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 361। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 361 हमारा आंसर हो जाएगा। या दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा कि हमारे प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, हमारे प्राइम नंबर शॉर्ट नंबर्स थे तो हमने उनका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सिंपल सा हो गया। तो आइए हम बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, आप आराम से यूट्यूब पे कभी भी जाके आप देख सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप 10 बार देखिए 100 बार देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं, क्लास आपकी है, जितने बार आपको समझ में ना आए उतनी बार क्लास देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए हम आज आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को और अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब बस ध्यान से सुनिएगा। तो देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक हमें सीरीज का ही क्वेश्चन है। एक हमें दिया गया 1000, 1000, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया 500, 500, उसके बाद हमें दिया गया है 250, उसके बाद हमें दिया गया 125, और हमसे ये पूछा गया भाई यहाँ पे क्या होगा बताइए। सभी लोग बताएंगे जल्दी से क्या होगा हमारे यहाँ पे। तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करें, 1000 से 500 बनाना है, 500 से हमारा
250 बनाना और 250 से 125 बनाना और 125 से ये वाली संख्या बनानी। तो आपको क्या देख रहा है, जब भी क्या करते हैं कि बड़े नंबर से हमारा छोटा नंबर होता जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही मतलब होता है, या तो बहुत बड़ी संख्या माइनस की जा रही हैं या फिर हमारा क्या हो रहा है कि सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 1000 का आधा कितना होता है 500, 500 का आधा 250 और 250 का आधा कितना होता है 125 और 125 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 125 का आधा हो जाएगा हमारा 62.5। तो हम करके देख लेते हैं 125 का आधा कितना हो जाएगा हमारा। तो देखिए 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो 262.5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, भाग बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जब हम 125 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 62.5 आंसर हमारा हो जाएगा। 62.5 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, यानी कि एक वर्ड दिया गया है, कोड वर्ड दिया गया, उसका कोड हमें दिया गया। कोड जो वर्ड है हमें दिया गया है, कोड वर्ड दिया गया और हमें उसका नंबर दिया गया है कि इससे हमने 31। ठीक, हमें कोड दिया गया, कोड का हमें कोड दिया गया 31। उसके बाद हमें डिकोड दिया गया है, डी कोड। ठीक, उसके बाद हमें डिकोड दिया गया है और डिकोड का हमें कोड दिया गया कि 42 भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और हमसे ये पूछा कि ये बता दो भाई हमें अनलॉक का क्या कोड हमारा बनेगा, अनलॉक का हमारा कोड क्या बनेगा, ये हमसे पूछा गया भाई बता दो। और इसमें ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन में आपको यहीं पे लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ 81, 83, 82 और 84। ठीक है, ऑप्शन ये है आपके, जल्दी से आप बताइएगा क्या होगा आंसर। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं सॉल्व, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे कोड वाले क्वेश्चन, यानी कि जब भी हमें कोड दिया गया हो, एक छोटी सी संख्या बनाई गई हो, इन देखिए सबसे सिंपल सा क्या होता है, इनमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का ज़्यादातर यूज होता है। उनका कहीं ना कहीं सबको जोड़ के जो हमें कोड, मतलब कि जो हमें वर्ड दिया गया और वर्ड में जो हमारे लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को कहीं ना कहीं जोड़ के मल्टीप्लाई करके गुणा भाग करके यहाँ पे लिख दिया गया होता है, या सबको जोड़ देते हैं, फिर हम यही इन 1 2 3 4 के कितने लेटर्स हैं वो जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ, तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो सी की प्लेस वैल्यू बताएंगे कितनी होती है, 3 होती है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। तो हम इनको एक बार जोड़ेंगे, तो 3 और 15 कितना हो गया, 18, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 और 5 कितना हो गया, 27। और 27 में हम कितना जोड़ते हैं कि भाई 31 पे पहुँचे, 27 + 4। ठीक है, तो हमारे कितना हो गया, 31 हो गया। तो वैसे ही हम यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो गए, 5, 3, 15, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद हम इनको जोड़ते हैं, 5 4 9 3 12, 12 और 15 कितना होता है, 27, 27 और 4 31, 31 और 5 कितना हो गया, 36। और 36 में हम कितना जोड़ दें कि 42 पे पहुंच जाएंगे। जब हम 36 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हम 42 पे पहुंच जाएंगे। हमने भाई यहाँ 4 जोड़े थे, भाई यहाँ 6 जोड़, तो ऐसा है क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ से वर्ड से निकालते हैं तो उनके नंबर ऑफ क्या होता है, सम करके, प्लेस वैल्यू का सम करके और नंबर ऑफ लेटर्स जितने वर्ड में दिए गए वो हम ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सा 1 2 3 और 4, तो हमारे 4 थे यहाँ पे लेटर्स, तो हमने यहाँ 4 जोड़ दिया। तो दूसरे में क्या था, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो हमारे 6 लेटर्स थे, तो हमने यहाँ पे 6 जोड़ दिया, तो हमारा 42 आ गया। तो आइए हम अनलॉक का हमसे पूछा गया, तो हम अनलॉक का निकाल लेते हैं। तो अनलॉक का क्या हो जाएगा, आइए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21। और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12। और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। और सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। और के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। तो ठीक है, आइए हम इनको जोड़ देते हैं, सिंपल सा नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं हम, 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 21 और 14 हमारा हो जाएगा 35। और 35 में जब हम क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
35 में जब हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, और 50 में जब हम 12 और 3 15 जोड़ देंगे, 12 और 3 15 जब जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और 1 कितना होता है 66, और 66 और 10 कितना हो जाएगा 76, और 76 में हम नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हम 76 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 82, तो हमारा 82 आंसर आ गया, जैसा कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा सिंपल सा आंसर आ गया है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं हुई। बस यही है कि हमें प्लेस वैल्यू प्रॉपर याद होनी चाहिए और हम सही से जोड़ पाएँ। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आइए, हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सभी लोग कृपया ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देखेंगे, कंसंट्रेट होकर नहीं चीज़ों को सुनेंगे देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें दिया गया है एक, ये मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी हम बनाते हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है 5 दिया गया है, यहाँ दिया गया है 6 दिया गया, उसके बाद हमें 3 दिया गया है ये, और हमें 0 दिया गया, और फिर हमें दूसरा दिया गया है यहाँ पे, दूसरा हमें दिया गया है, दूसरा दिया गया है 8 दिया गया है, 7 दिया गया है, 5 दिया गया और 6 दिया गया, और हमसे तीसरा सर्कल भी हमें एक दिया गया है, और हमसे ये यहाँ पर भी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है हमें 12 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, और ये वाला हमसे पूछा गया है। भाई सभी लोग ध्यान से देखेंगे और जल्दी से बताएंगे कि हमारा क्या लॉजिक लग रहा है और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो आइए मैं आपको क्या कर देता हूँ, आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन हमारे पास ए हो गया, ए ऑप्शन में 7 हो गया, बी ऑप्शन में 6 हो गया, और सी ऑप्शन में हमारा 8 हो गया, और डी ऑप्शन में हमारा 9 हो गया। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आइए आप टेंशन मत लीजिए, मैं सॉल्व कराता हूँ। इसमें क्या हो रहा है देखिए बच्चों, अगर इसमें क्या होता है कि पैटर्न ये फॉलो करता है कि भाई ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले बना लें, या फिर इन वाली साइड से ये वाला नंबर बना लें, ठीक है, या फिर हम क्रॉस करके और आपस में क्रॉस करके जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी लग रहा हो हमारा वो करके हम बना लें। यानी कि हमें किसी 2 नंबर की मदद से कोई 2 नंबर या 1 नंबर बनाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि इनका जो सम होता है वो बराबर होता है, कभी कभी क्या होता है ये आपस में गुणा कर लेते हैं तो नीचे वाला बन जाता है, कभी कभी क्या होता है हम क्रॉस गुणा करते हैं तो हमारा बन जाता है। तो सिंपल सा हम वही करके देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है अगर आपने देखा होगा तो हम सिंपल सा एक बार जोड़ के देखते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने देखा कि क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसा सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम वैसे ही करते हैं। तो बच्चों ने जैसे क्वेश्चन देखा तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया उन्होंने 5 + 3 + 6 + 0, तो 5 3 8 6 14 हो गया। जो सम हमारा यहाँ आ गया, अगर सम हमारा यहीं आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी सम आ जाएगा तो हमारा वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो पैटर्न हमारा पहले में फॉलो होगा वही हमारा दूसरों में फॉलो होना चाहिए, वही हमारा तीसरे में फॉलो होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं। तो हमारा 8 हो गया, 8 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 8 5 और 7 और प्लस 6, तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 14 यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, और 20 6 26, तो हमारा देखिए रॉन्ग हो गया। जो हमने लॉजिक लगाया था वो हमारा गलत हो गया, हमारा इससे आंसर नहीं आएगा। तो ठीक है, हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, अब टेंशन की बात नहीं, हम दूसरा लॉजिक देखते हैं हमारा क्या फॉलो कर रहा है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे देखते हैं, मल्टीपल का लॉजिक लगा के देखते हैं। अब हम 5 का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रॉस भी गुणा करके देख सकते हैं, क्रॉस भी गुणा करके देख सकते हैं। तो क्रॉस गुणा करके एक बार हम देखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इनको भाग डिवाइड से कुछ नहीं हो रहा। देखिए 36 से हम 50 बना नहीं सकते हैं, 57 से 86 बना नहीं सकते हैं, और 98 से हम 12 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो। तो इसमें देखिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। तो आपने देखा कि जब हमने 5 का
गुणा जब हमने 6 में कर दिया तो हमारा ये 30, इसको हम क्या करेंगे एक साथ गिन लेंगे। ये क्या हुआ 5 और 6 हो गया, तीनों जीरो हो गए, यानी कि क्या हुआ 5 और 6 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो तीनों जीरो कितना हो गया हमारा 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आइए वैसे ही हम इसमें करके देखते हैं। तो हमारा 8 और 7 का जब हम गुणा कर देंगे, जब हम 8 और 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना 5 और 6 कितना हो गया 56 हो गया। तो 8 7 56 होता है हमारा, तो 56 हमारा यहाँ से बन गया। उसके बाद हम 12 और 8 का गुणा करते हैं। जब हम 12 और 8 का गुणा कर देंगे 12 इंटू 8 तो हमारा कितना होता है 96 होता है। तो हमारा 9 तो हमें दिया ही गया है भाई, ठीक, हमें 9 तो दिया ही गया है, तो हमें यहाँ पे निकालनी थी। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9 तो दिया ही गया, तो 6 हमें गायब था हमारा। तो हमसे यही पूछा गया था हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 6 आ जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्रॉस से गुणा करके और ये वाला क्रॉस हमने बनाया है। तो ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा जिन लोगों को नोट करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन में 6 दिया गया तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से देखिएगा। ठीक है, और नए नए टाइप्स में लाया हूँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए ये करके देखिए और जल्दी से करेंगे सभी लोग। इसमें दिया गया है हमें एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है हमें। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया और इसमें ये यहाँ पे ऐसे दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 दिया गया है और हमें यहाँ पे 16 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और त्रिभुज दिया गया है हमें। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ क्या दिया गया 20 दिया गया है और हमें 2 दिया गया है और हमें 6 दिया गया है और हमें तीसरा त्रिभुज भी दिया गया है एक। तो तीसरा त्रिभुज ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है 8 दिया गया है और 6 दिया गया। भाई हमसे ये वाला पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि भाई इसमें कैसे लॉजिक और क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो आप लोग बताएंगे तभी हम अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, आइए आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको इसमें क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है। देखिए जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्या होता है मिसिंग नंबर इन फिगर होता है। तो इसमें हम जब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि, तो उसमें क्या कोशिश करते हैं हम लोग, छोटे नंबर से हम हमेशा बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, गुणा, भाग, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, यूब, जो भी मन होगा, जो भी हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा होगा हम वो लगा के देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, आइए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा क्या होगा कि चलो यार हम 4 का 4 में गुणा कर देते हैं तो हमारा 16 आ रहा है। ठीक है, हम यही करके देख ले रहे हैं। अब हम यहाँ 2 का 6 में गुणा करते हैं, 2 इंटू 6 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा सिंपल सा आपने देखा कि भाई हमने यहाँ गुणा कर दिया तो हमारा ये नंबर बन गया था, लेकिन जब हमने यहाँ पे दोनों का गुणा किया तो हमारा ये वाला नंबर बना ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये लॉजिक लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे कि आपको, आप पहले क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट जो भी होते हैं वो पहले देखते हैं क्वेश्चन और वैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं वैसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी इंसान। तो वही है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे हम सॉल्व कर, मतलब एक होता है ना कि हाँ ऐसे होना चाहिए तो हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, अब क्या करते हैं 16 से 4 बनाएं या 16 4 20 हो गया, या हम सबको इनको जोड़ लें, इनका देखें सम की कितना हो रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं 16 प्लस 4 तो 16 4 20 4 24। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया 20 और 2 22 और 6 28। तो 20 प्लस 2 प्लस 6 तो हमारा कितना आ जाएगा 22 6 28। तो हमारा बन ही नहीं रहा, देखिए सम भी नहीं बन रहा हमारा। तो इसका मतलब यह भी लॉजिक नहीं लगेगा। आइए हमारा देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, सिंपल साहब हम स्क्वायर एंड क्यूब पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये नंबर और ये नंबर दोनों का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो गया, 4 का जब 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर तो हमारा कितना हो गया 16 प्लस 16।
ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो गया 32। ठीक है, पहले वाले से हम बता रहे हैं, ठीक है 32 हो गया। तो हम 32 के साथ क्या करें कि हमारा 16 बन जाए, या तो हम -16 कर दें, ठीक है, तो हमारा 16 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यही चीज हमारे यहाँ फॉलो कर रही है या नहीं, तो ठीक है देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरे वाले में देखते हैं, तो हमारा 2 का हमने स्क्वायर कर दिया प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा 4 हो गया प्लस 36 हो गया, तो हमारा 40 हो गया, और 40 में हम -20 कर देंगे तो हमारा 20 हो गया। देखा, आपने बिल्कुल फॉलो कर रहा है। हमने इन दोनों का स्क्वायर प्लस ऐड कर दिया, माइनस ऊपर वाले कर दिया, हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया प्लस और माइनस ऊपर वाले को कर दिया। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं 8 और 6, तो 8 और 6 क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 8 और 6, तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और बराबर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो हमारा 100 हो जाएगा। और 100 में हम क्या माइनस कर दें, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, हम कुछ भी माइनस कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ लॉजिक हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ 16 ना माइनस करके हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 16 ना 20 माइनस ना करके हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, आपने 16 हमारा यहाँ था, 40 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये देखिए 20 है। उसके बाद हमें ये पूछा गया, तो सिंपल सा 8 का स्क्वायर किया था हमने, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो हमारा 100 आएगा। और 100 को हम जब 2 से कर देंगे मतलब डिवाइड, तो हमारा 50 आ जाएगा, और 50 ही हमारा आंसर होगा। ये देखिए सिंपल सा हमारा आंसर 50 आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है और चीज़ें काफ़ी करनी है हमें, तो जल्दी हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है, हम देखते हैं, एक ट्रेंगल दिया गया है हमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग क्लास में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमें दिया गया है 2 दिया गया, 4 दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 4 दिया गया, और यहाँ पे हमें 7 दिया गया, और हमें बीच में दिया गया है 56। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा ट्रायंगल दिया गया है, और इसमें हमें दूसरा ट्रायंगल दिया गया, और इसमें हमें दिया गया 4, 3 और 6। 4 यहाँ दिया गया, 3 यहाँ दिया गया, और उसके बाद हमें 6 दिया गया है, और हमसे बीच में हमें दिया गया क्या, बीच में हमें दिया गया 72। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है तीसरा ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल दिया गया हमें, और ये हमें दिया गया 2, 5 और 4। 2 दिया गया, 5 दिया गया, 4 दिया गया, और भाई हमसे ये वाली पूछती है हमसे। भाई देखो, पहला ट्रायंगल हमें ये दिया गया, दूसरा दिया गया भाई, तीसरा दिया गया है। ठीक है, 3 ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, और हमसे भाई ये इन नंबरों से बना के ये नंबर बना दिया, इन नंबरों से ये नंबर बना दिया। अब इन नंबरों से हम क्या करें कि भाई हमारा ये बीच वाला नंबर बन जाए। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन मैं देता हूं आपको 50, 60, 40 और 30। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है इसमें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम ऐसे फिगर्स देखते हैं तो हम साइड के जितने छोटे नंबर्स होते हैं उनसे हम बड़े नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें हम चाहे प्लस करें, जोड़ घटाना, गुणा भाग जो भी हो रहा है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस, स्क्वायर माइनस प्लस, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप वो करेंगे। ठीक, सबसे सिंपल बेसिक यही होता है कि तुरंत हमें क्वेश्चन देखना है, और हमें जो क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा तो कर नहीं सकता कि भाई हमने क्वेश्चन देखा कि हमें एकदम क्लिक कर
जाए कि भाई इस क्वेश्चन में यही वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें ट्राई करना पड़ेगा कि भाई हमारा पहले प्लस हो रहा, कि गुणा हो रहा, कि भाग हो रहा, कि स्क्वायर लग रहा, कि क्यूब का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। तो हम वैसे ही करते हैं। तो हम सबसे सिंपल देखते हैं, 2 4 6 हम इनको ऐड करते हैं। तो 2 4 6 को हम ऐड करेंगे तो 56 तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। 2 और 4 6 और 13, 13 चौकू 52, तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। 13 मान लीजिए हमने ऐड किया, 13 हुआ, 13 से 4 गुणा कर दिया 52, 52 प्लस 4 कर दिया 56 हो गया। तो हम यहाँ करके देखते 4 3 7 6 13 हो गया, 13 और 78 और 13 पचे 65। हमने ये कोई लॉजिक ही नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमने 4 से गुणा किया, यहाँ 5 पे गुणा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 6 से गुणा कर दें तो बन जाए, लेकिन हमारा यहाँ 72 भी तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे, देखिए सिंपल सा। जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें क्या करिए, हमने वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट प्लस माइनस वाला फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या करते हैं 2 से एक बार इसमें गुणा करके देख लेते हैं इनसे कि क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 2 से हम 2 में 4 का गुणा करते हैं, 4 में हमने 7 का गुणा कर दिया। तो हम देखते हैं हमारा 2 दूनी 4 हो गया, 4 ठीक है, 2 चाकू 8 हो गया, यानी कि 2 चाकू 8 हो गया और 8 सत्ते 56 हो गया। ये लो, तो हमारा 56 बनेगा। अब देखते हैं यही जो हमने लॉजिक यहाँ पे हमारा लगा है मल्टीपल वाला, तो यहाँ पे हमने जितने भी नंबर हमें कॉर्नर्स पे दिए गए हमने उनका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में और हमने बीच वाला नंबर बना लिया। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं हमारा वही मतलब कॉन्सेप्ट या लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम 4 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करते हैं और 6 का गुणा करते हैं। 4 3 12 और 6 72, भाई साहब कर गया, ठीक है ना, कर गया, हमारा आंसर आ गया। तो वैसा यहाँ करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 5 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं। तो 2 पंचे 10 और 10 चौकू 40। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। हमारा कितना आसान था, बस वही है कि हमारे दिमाग की बात है एकदम, कौन सा लॉजिक हमारा क्लिक कर जाए और कौन सा लॉजिक हमारा फिट बैठ जाए, ठीक है। तो हमें ऑप्शन देखते हैं, 50 है, 60 है, 40 है, 30 है। तो ऑप्शन में हमें 40 देखिए सी ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक और क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया गया MQP, ठीक है, M Q और P, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया JNM, JN और M। उसके बाद हमें दिया गया GK और J, ठीक है। उसके बाद हमसे ये पूछा भाई यहाँ पे कौन सा पेयर आएगा, कौन से लेटर्स आएंगे। तो आइए सिंपल सा, मैंने आपको बताया जब भी हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देखते हैं, जब भी हम अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो सिंपल सा क्या करते हैं कि हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं और प्लेस वैल्यू से हमें पता चलने लग जाता है कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लॉजिक फॉलो कर रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो आइए हम प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। बताएंगे सभी लोग कि M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। और P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। M की प्लेस वैल्यू 13 होती है। उसके बाद G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। K की प्लेस वैल्यू 11 होती है और J की प्लेस वैल्यू 10 होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। 13 था, 10 हो गया, -3 हो गया। 10 से हमारा पहले से पहला बनाएंगे, ठीक है, पहले वर्ड से हम पहला वर्ड बनाते चले जाएंगे। तो 10 से हमारा 7 था, तो क्या हुआ, -3। तो हमारा यहाँ पर भी तो -3 होना चाहिए भाई, तो -3 कर देंगे। जब जी में हम 7 में -3 कर देंगे, 4 आएगा। 4 का मतलब क्या होता है, D, ठीक है, 4 का मतलब D। उसके बाद आइए दूसरा बनाते हैं। तो Q से हमारा N हुआ, तो यहाँ से Q से हमारा N हुआ, तो हमारा क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। अब Q से फिर हमें क्या बनाना है, Q से हमें K पे जाना है। 11 हुआ, तो हमारा कितना हुआ, 14 में जब -3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 का मतलब क्या होता है, तो हम अब यहाँ पे -3 हो गया। फिर हम जब K से यहाँ पे ये बनाएंगे तो हमारा -3, जब हम 11 में -3 कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 8। जब हम 11 में -3 कर देंगे तो हमारा 8 होगा। 8 का मतलब क्या होता है, H होता है, तो हमारा H आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लास्ट देखते हैं। P से हमारा M हुआ, तो P से 16 से 13 हुआ, तो -3 हुआ, ठीक। उसके बाद
हमारा जे हुआ तो -3 होगा, 13 से 10 हुआ तो -3 हुआ। अब यहाँ पे हम जे में -3 कर देंगे तो हमारी जे 10 में से जब -3 कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। तो हमारा आंसर DH और जी, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपने बहुत ध्यान से चीज़ें सुनी होंगी और देखी होंगी। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, आज हम इतना ही रखेंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम डे बाय डे और आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, आपको क्या है, बस केवल आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना है और देखना है और पढ़ना है, बस प्रॉपर इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना इस बार SSC और GD पार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस ऐसे ही लगे रहिए। 37-38 दिन हमारे पास बचे हैं, हम बहुत अच्छे से चीज़ें करेंगे और हमारा टारगेट क्या है, हमारे 40 आउट ऑफ 40 आएंगे आंसर। ठीक, शर्त यही कि बस प्रॉपर आप लगे रहिए, क्लास प्रॉपर लेते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जितने से ज़्यादा मिनी मॉक दे पाएँ आप सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ हमें दिक्कत है, उनका रिवीजन करो और मॉक दो, रिवीजन करो मॉक दो, प्रैक्टिस करो, बस रिवीजन प्रैक्टिस एनालिसिस, रिवीजन प्रैक्टिस एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग इज दैट। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल होगा, बस आप लगे रहिए। बस 38 दिन की बात है, इस बार आपके पास सब, मतलब सब जितने भी बच्चे बहुत ध्यान से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास सबको इस बार वर्दी मिलने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सभी लोग बच्चों, अगर आपको मेरी मेहनत और क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाएँ और हमारी फ्री क्लासेस का लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं, राम राम दोस्तों और जय हिंद।